बांग्लादेश में कर्फ्यू उठाए जाने के बाद तालीमी इदारे खुल गए मगर क्लासरूम्स खाली। बांग्लादेश के आर्मी चीफ से तलबा रहनुमाओं की मुलाकात कुछ देर में मुतवक्के। तलबा रहनुमाओं का मुतालबा है कि नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत कायम की जाए। मुतालबा पूरा करने के लिए 24 घंटों का अल्टीमेटम। तलबा की जानिब से अबूरी हुकूमत के दीगर नाम आज जारी किए जाएंगे। हसीना वाजिद के इस्तीफे के बावजूद बांग्लादेश में फसादात ना रुक सके। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर धावा, सामान लूट लिया। शेरपुर में मुश्तइल अफराद का जेल पर हमला, 500 कैदी फरार करा दिए। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर को फसादात में 135 अफराद हलाक हुए, सैकड़ों जख्मी। बांग्लादेश में इतवार को झड़पों में 96 अफराद हलाक हुए थे। फौज के कर्फ्यू उठाने के ऐलान पर तालीमी इदारे खुल गए। बांग्लादेश की सूरत हाल पर मोदी सरकार ने ऑल पार्टीज इजलास बुला लिया। भारतीय वजीर खारजा इजलास ब्रीफिंग देंगे। मुखालिफिन को कुचलने और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शेख हसीना वाजिद का साथ देने वाली भारतीय हुकूमत बांग्लादेश के हालात पर अब तक खामोश। BBC के मुताबिक भारतीय हुकूमत की बेजा हिमायत और बांग्लादेश के मामलात में मुदाखलत भी शेख हसीना वाजिद के जवाल की वजह बनी। बैनुल अक़वामी उमूर के माहिरीन कहते हैं भारत 14 साल से हसीना हुकूमत का असल पुष्ट बना रहा है और जमहूरियत की तबाही में हिस्सेदार है। शेख हसीना का मुस्ताफ़ी और फरार होना इंडिया के बदतरीन सूरत हाल है। भारत हसीना की जगह किसी और को इक़्तिदार में आने को अपने मफादात के लिए खतरा समझता है। शेख हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना के भारत में क़याम का इम्कान। बांग्लादेश से भारत फरार के बाद हसीना वाजिद की भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से मुलाकात। अजीत डोवल को भारत की बैरून मुल्क रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी का मेमार करार दिया जाता है। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। चीनी शहरियों की हिफाजत तरजीह है। सिक्योरिटी प्लान के SOPs चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए हैं। कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ़द से गुफ्तगू। वफ़द ने चीनी काउंसिल जनरल की सरबराही में मोहसिन नकवी से मुलाकात की। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा उम्मीद है इस मीटिंग के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। हुकूमत का FBR की जामे डिजिटलाइजेशन करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टास्क फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी। टास्क फोर्स FBR की डिजिटलाइजेशन के ज़रूरी पॉलिसी इक़दाम तजवीज़ करेगी। डेटा ऑटोमेशन पर अमल दरामद और सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस भी TOR का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने टास्क फोर्स को डेटा को सूबों की रेवेन्यू अथॉरिटीज़ और वजारतों सरकारी महकमों के साथ हम आहंग करने की भी जिम्मेदारी दे दी है। टास्क फोर्स टैक्स की बुनियाद को वसअत देने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड को सिंगल बुनियादी शनाख्त बनाकर ऑडिट करेगी। टास्क फोर्स सप्लाई चेन की ऑटोमेशन भी करेगी। 10 रुकनी टास्क फोर्स के चेयरमैन वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेवेन्यू अली परवेज़ मलिक होंगे। हुकूमत सिंध का कराची शहर से बस अड्डों को बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बस अड्डों को तरजीही बुनियादों पर फौरी तौर शहर से बाहर मुंतकिल करने की हिदायत। सूबाई वजीर ने कहा मुसाफिरों को टर्मिनल तक पहुँचाने के लिए मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू की जा रही है। हैवी गाड़ियों की वजह से कराची के शहरियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर भी दबाव बढ़ता है। कराची में क्लिफ्टन, डिफेंस, महमूदाबाद, गुलबर्ग बफर जोन में बारिश। मौसम खुशगवार। शहर में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। रहीम यार खान शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। उबारो, डहर की खानपुर महर और गिरदोनवाह में हल्की बारिश। दादू में रेले से छन्नी और फरीदाबाद काछू की राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। 70 के करीब देहात का ज़मीनी राब्ता 7वें रोज़ भी मुनक़ता। मंछर के माहीगीरों की जानिब से कश्ती सर्विस का आगाज़। झील में 4 रोज़ के दौरान पानी की सतह में 3 फीट का इजाफा। भिम्बर और आज़ाद कश्मीर समाहनी में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और मुल्क के दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है।
लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर साबिक वफाकी वजीर असद उमर की तबीयत अचानक खराब, दिल में तकलीफ की शिकायत पर अस्पताल मुंतकिल। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इब्तदाई टेस्ट के बाद हुकाम ने बगैर नाश्ते ब्लड प्रेशर की दवा लेने से असद उमर की तबीयत खराब हुई, अब हालत बेहतर है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। नवाज शरीफ की दरखास्त बरियत पर समाअत 10 सितंबर को होगी। एहतसाब अदालत की जज आबदा सज्जाद की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत मुलतवी की गई। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। स्वाबी में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें इस्लामाबाद में जलसे के लिए कोई भी जगह दे दो, अगर NOC की दरखास्त के बावजूद इजाजत ना दी गई तो D चौक पर जलसा करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल्स की उम्मीद। अरशद नदीम आज एक्शन में होंगे। ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का मुकाबला दोपहर 2:50 पर शुरू होगा। ओलंपियन अरशद नदीम ने मद्दाहों से अपील की है कि दुआ करें कि वो अच्छा परफॉर्म करें, फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के कराची और रावलपिंडी में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी भागी हुई है, हुकूमत नोटिस ले वरना जमात इस्लामी मुल्क भर में मुजाहिरे की कॉल देगी। गवादर में हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। गवादर के मैरीन ड्राइव, कोयटा, तुर्बत और नोशकी में धरने जारी। गवादर शहर में मोबाइल नेटवर्क अब तक बहाल न हो सका। पसनी समेत मकरान के कई इलाकों में मोबाइल सर्विस बहाल कर दी गई। बरतानवी वजीर आजम ने नस्ल परस्त फसादियों से निमटने के लिए फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। कोबरा मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कियर स्टारमर ने कहा कि मुजाहिरीन एहतजाज नहीं बल्कि मुनज़्ज़म तशद्दुद में मुलव्विस हैं। तशद्दुद में मुलव्विस अफराद के नाम और शनाख्त ज़ाहिर की जाएगी। सज़ा दिलाने के लिए अदालती कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर गलत बातें फैलाने वालों से भी निपटा जाएगा। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, 5 अहलकार जख्मी। अमरीकी सदर बाइडन और नायब सदर कामिला हैरिस को नेशनल सिक्योरिटी टीम के हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। बाइडन ने कहा कि अपनी पसंद की जगह और तरीक़ाकार के मुताबिक जवाब देंगे। हमले की सूरत में इसराइल की मुकम्मल हिमायत करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और इसराइली वज़ीर दिफा ने टेलीफोनिक राब्ता किया। दोनों ने इत्तफाक किया कि इराक में एन अल असद एयरबेस पर तैनात अमरीकी फौजियों पर ईरान नवाज मलेशिया का हमला खतरनाक है और खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ाने की कोशिश है। इसराइली फौज की खान यूनिस पर बमबारी से 6 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 40 फ़लस्तीनी शहीद, 71 जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गज़ा में बच्चों में ग़िज़ाई कमी में जून के मुकाबले में जुलाई में 50% इजाफा हुआ है। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयाँ जारी, 6 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। और गूगल ने एंटी ट्रस्ट कवानीन की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी वफाकी जज की रूलिंग, कहा गूगल ने ऑनलाइन सर्च में उजारादारी कायम की है और इसे बरकरार रखने के लिए गैर कानूनी काम किया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अदालती फैसला बड़ी टेक कंपनियों के बारे में कारोबार करने के तरीके को बदल सकता है।